तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एज ऑफ द डोमेन के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग फैक्टर के बारे में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रणदीप और आज डिस्कस करेंगे एसईओ के 5th पार्ट पे। लेट्स बिगिन। रैंकिंग फैक्टर समझने से पहले यहां पे सबसे पहले चीज ये देखनी है, जो भी प्रोजेक्ट आप ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या फिर नया प्रोजेक्ट है। अगर नया प्रोजेक्ट है उस केस में आपको सारी चीजें जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको चेक करने पड़ेंगे। सो इन दैट केस यू नीड टू आस्क फर्स्ट टू योर क्लाइंट कि उनको इस वेबसाइट के कीवर्ड्स के बारे में कुछ आइडिया है या फिर नहीं। अब इस केस में दो फैक्टर होंगे, या तो उनको कीवर्ड के बारे में पता होगा या फिर नहीं। अगर पता है तो उस केस में हम क्या करेंगे पहले वो देखते हैं। तो अपने क्लाइंट से आप अपने कीवर्ड्स के बारे में पूछेंगे और वो यहां पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां टाइप करता हूं योगा क्लासेस इन ऋषिकेश। अब इस केस में आपको ये देखना है कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो गूगल के कितने रैंकिंग में आ रहा है। इस कीवर्ड का जो रिसर्च है वो गूगल के कौन से पोजीशन में किस रैंक पे आ रहा है। तो ये कीवर्ड यहां पे हम नोट करेंगे। कीवर्ड नोट करने के बाद हम यहां पे एक्सेल शीट खोलेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पे मैंने डाल दिया है योगा क्लासेस इन ऋषिकेश, और जिस डेट पे मैंने यहां पे चेक किया है मतलब 16/4/2020 पे अगर मैंने चेक किया तो यहां पे मैं उसकी रैंकिंग डालूंगा कि फर्स्ट पेज पे कहां पे रैंक कर रहा है। तो अगर ये मान लीजिए कि 4th रैंक पे आ रहा है पहले पेज पे, तो मेरे को यहां पे डालना है 1.4। उसके बाद यहां पे ये चीज चेक करने के बाद हम अगले महीने की डेट डालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 16/5/2020, और इसको अगले महीने भी हम इसके कीवर्ड की रैंकिंग चेक करेंगे। क्या इसकी कीवर्ड की रैंकिंग यहां पे कम हुई है या फिर यहीं पे है या फिर इससे ज्यादा हुई है। तो अगर मान लीजिए कि अगले महीने इसकी रैंकिंग आ जाती है 1.2 पे, मतलब यही कीवर्ड आप अगले महीने अगर सर्च कर रहे हैं तो वो 2 नंबर पे आता है, तो इस केस में मतलब वो कीवर्ड जो है वो रैंक ऊपर कर रहा है। तो यहां पे इस केस में आपको सारे कीवर्ड्स यहां पे एक एक करके सब डालने हैं एक्सेल शीट में। तो इस केस में यहां पे अपने क्लाइंट से सारे कीवर्ड्स लेके एक्सेल शीट में आपको अपडेट करना है और उसकी हर कीवर्ड की रैंकिंग यहां पे ट्रैक करनी है एवरी मंथ कि क्या ये कीवर्ड मेरी रैंकिंग बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो इससे आपको कीवर्ड के बारे में पता लगेगा कि कौन सा कीवर्ड कौन सी रैंकिंग पे कितना रैंक कर रहा है। तो यहां पे उस केस में आपको एक के बाद ये सारी चीजें एक्सेल शीट में ट्रैक करनी है। अब आते, ये तो केस था कि आपके क्लाइंट के पास कीवर्ड की नॉलेज है। अब हम यहां पे देखते हैं दूसरा सिनेरियो कि आपके क्लाइंट के पास अपने वेबसाइट के कीवर्ड की कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको कैसे आप ट्रैक करेंगे। तो यहां पे एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं टाइटल टैग। तो ये देखते हैं कैसे काम करता है। तो इस केस में हम यहां पे अपनी वेबसाइट खोल लेंगे और जैसे आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे सब मेन्यूज दे रखे हैं, अलग अलग पेजेस दे रखे हैं। तो अगर यहां पे आप ऊपर कोई भी पेज अगर ओपन करोगे तो ये देख सकते हो अब यहां पे इसको बोलते हैं टाइटल टैग। ये बेसिकली इसका कीवर्ड है। तो यहां पे अगर आप इसका टाइटल टैग कॉपी करके आप पेस्ट करने के बाद जब इसको एंटर करेंगे तो यहां पे आपका शो हो जाएगा, इसकी जो पेज है वो यहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मतलब यहां से आप इस पेज के, इस वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उनके आप कीवर्ड यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो इसका टाइटल टैग आप देख सकते हैं। फिर मैं दूसरा अगर पेज खोलता हूं तो इसका टाइटल टैग आप ऊपर देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी अगर यहां पे चेक करता हूं तो इसका जो पेज का लिंक होगा वो यहां पे खुल जाएगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो ऐसे आपको एक एक करके पूरे यहां पे कीवर्ड, एक एक करके टाइटल टैग यहां पे चेक करने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे आपको रैंक यहां पे डाल के अपडेट करना है और सारी चीजें ट्रैक करनी है, ये एवरी मंथ का काम है आपका। तो यहां पे आपको डेट डाल के यहां पे एवरी मंथ आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अब हम आते हैं यहां पे वेब मास्टर टूल में। तो यहां पे हमें ये चेक करना है क्या हमारे वेबसाइट में वेब मास्टर टूल इंटीग्रेटेड है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए यहां पे आप पहले टाइप करेंगे, तो यहां पे आप टाइप करेंगे Ctrl+Q। तो यहां पे इसका कोडिंग पार्ट यहां पे खुल जाएगा। देन आप यहां पे टाइप करेंगे Ctrl+F और यहां पे आप डालेंगे हेडर टैग। तो यहां पे देख सकते हो आप हेडर टैग का लिंक आपको दिख रहा है।
उसके नीचे आप आओगे तो यहां पे दे रखा है मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, इमेजेस। तो ये बेसिकली आपका वेबमास्टर टूल लिंक है। तो यहां पे आपको अपनी वेबसाइट में चेक करना है क्या आपकी वेबसाइट में वेबमास्टर टूल इंटीग्रेटेड है या नहीं। तो यहां पे आप जीमेल के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या अपने डेवलपर से भी आप ये करवा सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब इसको अप्लाई करने के बाद आपको यहां पे ये चेक करना है आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो गूगल के अंदर कितने लिस्टेड हैं। तो यहां पे गूगल पे हम जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे साइट SITE और यहां पे डबल डॉट आप जैसे देख सकते हैं, फिर आप अपना डोमेन नेम डालेंगे और जब यहां पे आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहां पे जितने भी पेजेस आपके वेबसाइट के लिस्टेड हैं वो सारे पेज आपको यहां पे मिल जाएंगे। आप लाइन से देख सकते हैं ये सारी एक ही वेबसाइट के सारे पेज लिस्टेड है यहां पे। तो यहां से भी आप अपने टाइटल टैग्स को यहां से निकाल सकते हैं। एक एक पेज को यहां पे ओपन करके उसके टाइटल टैग को डाल के इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो तीसरा पार्ट हमें चेक करने का है वो है गूगल क्रॉलिंग। गूगल क्रॉलिंग के बारे में मैंने SEO के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसका डिस्क्राइब किया है। अगर आपको गूगल क्रॉलिंग नहीं पता तो आप वहां पे आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। गूगल क्रॉलिंग बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसमें गूगल अपना क्रॉल भेजता है आपकी वेबसाइट में और वो एवरी मंथ, एवरी 15 डेज या एवरी 7 डेज में आपके सारे पेजेस में जाके वो ट्रैक करता है आपका अपडेशन एंड एवरीथिंग। उसके बारे में मैंने वहां पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उसको चेक कैसे करते हैं और यहां पे आपको एवरी पेज पे यहां पे आपको गूगल क्रॉलिंग चेक करनी है। एवरी 7 डेज टू 10 डेज टू 15 डेज आपको सारे पेज पे चेक करना है। तो यहां पे आप जब राइट क्लिक करेंगे जाके वेबसाइट के पास तो यहां पे कैच इट का ऑप्शन आएगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। तो जब यहां पे आप पेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे डेट लिखी हुई है 3 अप्रैल 2020 और यहां पे टाइम दे रखा है। तो मतलब इस टाइम पे गूगल का जो कैची है वो इस पेज के लिंक पे यहां पे आपके पास आया है। अब यहां पे दूसरे पेज पे हम अगर ट्रैक करो तो यहां पे आप देख सकते हैं दूसरे पेज पे गूगल कैची आया 31 मार्च 2020 और यहां पे आप टाइम देख सकते हैं। तो आपको यहां पे एवरी पेज पे ट्रैक करना है जाके किस डेट पे गूगल आया है और उसने चेक किया है और उसके बाद आपको एवरी पेज की यहां पे रैंकिंग चेक करनी है, क्या आपकी रैंकिंग बढ़ी है या कम हुई है। अगर बढ़ी है तब तो आपकी जितने भी स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, अगर नीचे जा रही है तो आपको ये सारी चीजें ट्रैक करनी पड़ेंगी कहां पे आप गलतियां कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने इस वीडियो में 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया है, यहां पे कीवर्ड रिसर्चिंग, पेज लिस्टिंग और गूगल क्रॉलिंग। तो ये तीनों चीजें आपको यहां पे चेक करनी है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। गुड बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।